Welcome dear student. Today we learn क्लास 10th राजस्थान बोर्ड का लेसन 3 है पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ का मतलब होता है सकारात्मक स्वास्थ्य या जो अच्छा स्वास्थ्य है उससे संबंधित ये लेसन है। तो दिस लेसन इज रिटन बाय सुब्रा दत्त। तो सुब्रा दत्त के द्वारा ये लेसन लिखा गया है। तो बच्चों सबसे पहले अपन इस लेसन में क्या है, तो इसके अंदर एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं और किन किन पैरामीटर को जब वो पूरा करता है तो अपन उसको स्वस्थ कह सकते हैं, इसका अपन को बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। इसके अलावा जो विकासशील देश हैं वहाँ का जो स्वास्थ्य स्तर कैसा है और विकासशील देश हैं वहाँ का स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, इसके बारे में अपन को वर्णन मिलता है। तो अबाउट द टेक्स्ट, पॉजिटिव हेल्थ has been taken from the complete health encyclopedia written by सुब्रा दत्त। पॉजिटिव हेल्थ है, इसको लिया गया है, ये एक आर्टिकल है द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया। कंप्लीट हेल्थ यानी पूर्ण स्वास्थ्य एनसाइक्लोपीडिया है या शब्दकोश है, वहाँ से लिया गया है। रिटन बाय सुब्रा दत्त, जिसको कि सुब्रा दत्त के द्वारा लिखा गया है। ए नोटेबल फिजिशियन, जो एक नोटेबल यानी उल्लेखनीय, फिजिशियन यानी शरीर क्रिया विज्ञान के चिकित्सक थी। शी आर्ग्यू, वो इसके ऊपर तर्क देती हैं दैट पॉजिटिव हेल्थ इज ए मैटर ऑफ डिसिप्लिन डेली रूटीन, कि एक जो सकारात्मक स्वास्थ्य होता है वो रोजाना का जो रूटीन है, एक अनुशासित जो रूटीन या दिनचर्या है उसका एक मामला है, इंक्लूडिंग गुड ईटिंग हैबिट्स एंड टेंशन फ्री माइंड। और सकारात्मक स्वास्थ्य है उसके अंदर एक तो खाने की अच्छी आदत होनी चाहिए और एक बिना तनाव विहीन जो दिमाग है उसकी बदौलत अपन को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। पीपुल इन डेवलप्ड कंट्रीज हैव अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ। और जो विकसित, डेवलप्ड यानी जो विकसित राष्ट्र हैं जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, तो उन राष्ट्रों के अंदर ब्रिटेन है, तो पीपुल इन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों के अंदर जो लोग हैं, हैव अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ, तो उन लोगों ने जो शारीरिक स्वास्थ्य है ना उसको तो अच्छा प्राप्त कर लिया है, बट देयर मेंटल हेल्थ इज पुअर, लेकिन वो मानसिक रूप से बीमार हैं। शी बिलीव दैट होम मेड रेमेडीज आर वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट मैनी डिजीज। और जो सुब्रा दत्त है वो इस चीज़ के ऊपर विश्वास करती है, या लेखिका इस चीज़ पर विश्वास करती है कि हमारी जो घरेलू जो नुस्खे हैं वो कई बीमारियों के उपचार के अंदर लाभदायक होते हैं। सो इसलिए टू मच डिपेंड ऑन डॉक्टर्स इज अनडिजायरेबल, और इसलिए जो चिकित्सक हैं उनके ऊपर ज़्यादा निर्भर होना है वो अवांछित है। पॉजिटिव हेल्थ इन चिल्ड्रन समटाइम डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ देयर पेरेंट्स। और जो सकारात्मक स्वास्थ्य है वो कई बार बच्चों के अंदर इस बात पर निर्भर करता है कि एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण, कि उनके माता पिता का एटीट्यूड व्यवहार है वो कैसा है। इफ़ द पेरेंट्स पुट टू मच प्रेशर ऑन देयर चिल्ड्रन, और यदि माता पिता है वो अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं, टू अचीव इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट यानी क्षणिक या जल्दी, कि वो लोग अभी जल्दी ही सफल प्राप्त हो जाएं, दे बिकम डिस्ट्रेस्ड एंड बिगेन टू टेक ड्रग्स। और इसके ऊपर वो बच्चे हैं वो डिस्ट्रेस यानी हताश हो जाते हैं और ड्रग या दवाइयाँ हैं इनका सहारा लेने लग जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो अबाउट द टेक्स्ट है उसके अंदर इस पाठ की जो समरी है वो अपन को जो लेखिका है उसने बताया है। अब अपन ओरिजिनल टेक्स्ट को लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको अपन शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। और किसी प्रकार का कमेंट्स है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर लिखें, जिससे आने वाला वीडियो और भी इफेक्टिव बनाया जा सके। तो प्यारे बच्चों, जो पहला अपना पैसेज है उसके अंदर जो डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ है वो सुब्रा दत्त के द्वारा बताई गई है। तो क्या है इसके अंदर, हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। स्वास्थ्य है वो शारीरिक और मानसिक अच्छापन है
उसकी एक दशा होती है। व्हेन वी फील सिक्योर, और जब हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, बाय बीइंग फिजिकल हेल्दी, और जब हम लोग फिजिकली हेल्दी यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, और बीमारियों से दूर होते हैं, बाय फीलिंग कंटेंट, और जब हम संतुष्ट महसूस करते हैं, एंड बाय लिविंग इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, और जब हम लोग हैं वो कंफर्टेबल यानी आरामदायक और स्वच्छ वातावरण में हम रहते हैं, वी आर इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, तो उस समय हम सकारात्मक स्वास्थ्य की दशा में होते हैं। और क्लोज एंड हारमोनियस इंटरेक्शंस विथ फैमिली मेम्बर्स, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ में हमारा क्लोज यानी घनिष्ठ, एंड हारमोनियस और मेलजोल वाला, इंटरेक्शंस यानी अंतर्लाप है या अंतर्क्रियाएं हैं, नाइबर्स पड़ोसियों के साथ में, एंड फ्रेंड्स हेल्प अस टू स्टेट वेल मेंटली, और इसके द्वारा हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस परिभाषा के अनुसार, वेरी फ्यू पीपुल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, इस संसार के अंदर बहुत कम लोगों को मालूम है कि पॉजिटिव हेल्थ या सकारात्मक स्वास्थ्य कैसा होता है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस परिभाषा के अनुसार, वेरी फ्यू पीपुल इन द वर्ल्ड, तो बच्चों यहाँ पर वेरी फ्यू आ गए ना, इसका मतलब होता है नगण्य लोग, बहुत ही कम लोग हैं वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। यानी कि यदि कोई लोग फिजिकली हेल्दी है तो वो मेंटली हेल्दी नहीं है, और कुछ लोग मेंटली हेल्दी हैं तो फिजिकली हेल्दी नहीं है। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, जो रिच यानी धनवान और विकसित जो राष्ट्र हैं, फैमिली टाई अपीयर टू बी वीकनिंग, तो उनके पारिवारिक जो संबंध हैं या बंधन हैं वो कमज़ोर हो गए हैं। नाइबर्स मे बी स्ट्रेंजर्स, और पड़ोसी हैं वो उनके लिए अजनबी हैं। एंड फ्रेंडशिप इन समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड यानी सीमित हो जाना, टू बिजनेस कॉन्टैक्ट से, और उनकी दोस्ती है वो व्यापारिक संबंधों तक सीमित हो गई है। इन दोज कंट्रीज, इन देशों के अंदर, एनवायरमेंटल कंडीशन हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, जो वातावरण की परिस्थितियां हैं वो पर्याप्त रूप से इम्प्रूव हो गई हैं, अच्छी हो गई हैं। द पॉपुलेशन हैव अचीव्ड ए बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, द पॉपुलेशन, और इनकी जो पॉपुलेशन या जनसंख्या है उसने पोषण का एक अच्छा स्तर प्राप्त कर लिया है। एंड देयर इज ओपन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाई मोस्ट ऑफ लाइफ कम्फर्ट्स, और उन लोगों के पास में, किन लोगों के पास में, डेवलप्ड नेशन के जो लोग हैं या विकसित राष्ट्रों के जो लोग हैं उनके पास में पर्याप्त धन होता है जिससे कि वो किसी भी प्रकार की आरामदायक चीज़ें खरीद सकते हैं। पीपुल इन डेवलप्ड कंट्रीज मे इंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, और विकसित राष्ट्रों के जो लोग हैं वो अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य है उसका आनंद लेते हैं। बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में भी, उनका शारीरिक स्वास्थ्य होने के बाद में भी वो एक सकारात्मक जो स्वास्थ्य है उससे वो लोग दूर हैं। एज मैनी आर नॉट सो कंटेंट मेंटली, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग हैं वो मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हैं। कंटेंट यानी सेटिस्फाइड। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इन द डेवलपिंग कंट्रीज, विकसित देशों के अंदर, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस विद इन फैमिलीज, नाइबर्स एंड फ्रेंड्स आर ऑफन मोर पॉजिटिव, तो जो विकासशील देश हैं वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर इंटरेक्शंस यानी अंतर्लाप या अंतर्क्रियाएँ या आपसी जो संबंध हैं परिवार के साथ में, पड़ोसियों के साथ में और दोस्तों के साथ में, वो प्राय ज़्यादा सकारात्मक होते हैं। हाउएवर, तथापि, बोथ द एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ दीज पॉपुलेशन आर लोअर, हालांकि उन लोगों की एक तो पर्यावरण से संबंधित और पोषण से संबंधित दशाएं हैं वो वहाँ की जनसंख्या की निम्न होती हैं, कमज़ोर होती हैं। सो द पीपुल सफ़र मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ है, और इसलिए उन लोगों का जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो कमज़ोर होता है। व्हेन ए पर्सन्स फिजिकल हेल्थ पुअर, और जब एक व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर होता है,
द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट, तो वहाँ पर सकारात्मक जो स्वास्थ्य की स्थिति उपस्थित नहीं होती। तो बच्चों आपने सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क है वो विराजमान होता है। तो सबसे पहले तो आदमी का शारीरिक स्वास्थ्य है वो सही होना चाहिए। सो वी फाइंड, और इसलिए हम पाते हैं दैट पॉजिटिव हेल्थ इज इल्यूडिंग मैनी ऑफ अस। इल्यूडिंग यानी वंचित हो जाना, डिप्राइव। तो इसलिए हम में से बहुत से लोग हैं वो पॉजिटिव या सकारात्मक स्वास्थ्य से दूर होते हैं। हाउएवर, तथापि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर पीपुल इन, तो यहाँ पर जो ऊपर के पैराग्राफ हैं उनमें लेखिका ने क्या बताया है कि किस तरह से विकासशील, पहले तो उसने पॉजिटिव हेल्थ की अपन को डेफिनेशन दे दी, और उसके बाद में एक तो डेवलपिंग कंट्रीज में के अंदर क्या हाल हैं पॉजिटिव हेल्थ के, और डेवलप्ड कंट्री में क्या हाल हैं उनके बारे में बताया। अब आगे क्या बताती है, हाउएवर, तथापि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर पीपुल इन डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, कि जो विकासशील देश हैं वहाँ के लोगों के लिए सकारात्मक स्वास्थ्य है उसको प्राप्त करना है वो इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है। टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर बॉडीज फंक्शंस। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, सो दैट वी कैन हेल्प हेल्दी, और जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। हमें हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हमारे जो अलग अलग तंत्र हैं, जैसे स्केलेटन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये कैसे काम करते हैं इनके बारे में अपन को अवेयर होने की ज़रूरत है। वी आल्सो नीड ए क्लीन एनवायरनमेंट एंड हेल्दी फूड, और हमें एक स्वच्छ वातावरण और पौष्टिक आहार की भी ज़रूरत है। दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी, जिसकी कि बहुत ज़्यादा कीमत भी नहीं होनी चाहिए। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन फॉर ऑल पीपुल, और हमें सभी लोगों के लिए एक अच्छी शिक्षा की भी आवश्यकता है। दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, और जिसके द्वारा हमारी जो समझ है वो बढ़ सके कि एक तो सकारात्मक स्वास्थ्य और पॉजिटिव अप्रोच ऑफ लाइफ, यानी सकारात्मक जो स्वास्थ्य की स्थिति है और हमारा जो स्वास्थ्य है उनके बीच में क्या संबंध है, इसको अपन को समझने की आवश्यकता है। वी शुड रिमेंबर दैट ए कंटेंट माइंड एंड हेल्दी लिविंग कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मेनी डिजीज। हमें इस चीज़ को अवश्य याद रखना चाहिए कि एक जो संतुष्ट दिमाग होता है और स्वस्थ शरीर होता है उसके द्वारा हम कई बीमारियों से दूर हो सकते हैं। इन सम वेज, कई तरीक़ों से। इट इज़ ईजियर फॉर द पीपुल, यह लोगों के लिए सरल है। इन डेवलपिंग नेशंस, और जो विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पर, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, बिकॉज दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम से। तो विकासशील जो देश हैं वहाँ के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। क्लोज निट यानी निकटतम रूप से जुड़ा हुआ है। विथ बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपुल, लोगों के अंदर अच्छा कम्युनिकेशन है। देन डू मैनी पीपुल इन वेल्दी ए डेवलप्ड नेशंस, और इस प्रकार से वो लोग जो विकसित राष्ट्र हैं उन लोगों से ज़्यादा वेल्दी हैं। विथ वेरी लिटिल, और बहुत कम लोग, बाय वे ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज। विथ वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज, और हमारे जो स्रोत हैं जिनके अंदर उन्नत चिकित्सकीय सुविधाएं हैं, वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल इन ओवर कम्युनिटीज़, और हम लोग हैं वो एक सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यक रूप से, इन इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से, इन ओवर कंट्रीज हमारे देश के अंदर। दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, और इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हम लोगों को
जो मेडिकल केयर या चिकित्सीय सुविधा है, चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता नहीं है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल, एक बार इतना ही रखेंगे बच्चों,